ओके। नमस्कार, मैं हूँ आशिमा शर्मा और मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ कि आप हमारे मुंबई के डांसशाला के फर्स्ट डे शूट के सेट पर आए हैं। जी, हम बात करेंगे आज आपका जो किरदार है जी, उसके बारे में और सीन क्या किया आपने आज? मेरा किरदार है आलिया नाम की एक लड़की का जो अपनी ज़िंदगी गरीबी से शुरू करती है और उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, उस बारे में आप हमारी आने वाली मूवी में देखेंगे। आज मैंने उसी से रिलेटेड सारे सीन्स किए हैं कि गरीबी में उसको क्या क्या देखना पड़ता है, उसके अब्बू की डेथ होने के बाद वो कैसे सफ़र कर रही है, उसको कितना बड़ा शॉक लगता है, उसी से रिलेटेड हम लोगों के आज सारे सीन्स हुए हैं। जैसे कि अगर बात जाए कि अदर कास्ट का मतलब तो जो है धर्म चेंज है, तो उस सारे धर्म को किस तरह से आप प्रेजेंट करने में कितना आपने तैयारी किया हुआ है? देखिए, मेरे लिए सारे धर्म एक ही हैं। सबसे पहले तो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं इसमें नहीं मानती, तो मुझे कोई भी किरदार मिलेगा, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो हिंदू या क्रिश्चियन, मैं सबको दिल से करने की कोशिश पूरी करूंगी, चाहे वो मुझे मेरी कास्ट का मिले या दूसरी। बट जो किरदार है मैं उसमें घुस के उसमें जी जान लगाने की कोशिश करती हूँ। आपके को स्टार कौन होंगे इसमें, उनके बारे में कैसे केमिस्ट्री रहने? मेरे साथ जो मेरे अपोजिट हीरो हैं वो है प्रशांत नारायण, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो आप सभी जानते हैं उनको। उनके साथ ही मुग्धा जो हैं, आप सब उनसे भी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं सब जने, चंकी पांडे एंड ऑल। तो उनके साथ में मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं कम नहीं पड़ के उनका जो भी इस मूवी में वो आने वाले हैं उनसे बराबर चलकर अपनी मूवी को सक्सेसफुल बनाऊँ। ये आपकी पहली मूवी है? बिल्कुल, ये मेरी पहली मूवी है। तो पहली मूवी है और आज पहला दिन में है और आपका पहली बार अपने कैमरा आप फेस किया, तो कितना आप नर्वस थी, कितना एक्साइटेड? मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी, नर्वस थोड़ी कम थी, बट फर्स्ट शॉट होने के बाद बहुत स्मूथली मेरे से सीन्स हुए। मेरे पेरेंट्स, मेरे पूरे स्टाफ, जो भी यहाँ पे स्टाफ थे, मेरे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत अच्छे से सब सारे सीन्स कर पाई। इसमें को प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके पापा जी, क्या कहेंगे? उनका कितना प्यार, कितना गाइडेंस मिल रहा है आपको? उनका भरपूर प्यार मिल रहा है और गाइडेंस तो मिलता ही पूरी ज़िंदगी रहा है मुझे, चाहे वो मैं पॉलिटिशियन लाइन में रही हूँ, चाहे वो बॉलीवुड लाइन में रही हूँ। बस वो उन्होंने मेरे अंदर जो चीज़ देखी वो सबको आज दिखाना चाहते हैं। तो आगे क्या मीन्स है, क्या आप आगे क्या अचीवमेंट करना चाहेंगे, क्या आपके सपने हैं? मेरा सपना यही है, चाहे मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, चाहे मैं स्टडीज़ में आगे जाऊं, चाहे अब आप लोगों की इच्छा से बॉलीवुड में आगे बढ़ूं, बस मैं मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और बहुत पसंद कीजिएगा। मैं पहली बार इसमें एक किरदार निभाने वाली हूँ, वो आप सभी लोग उस किरदार से परिचित होंगे और जान पाएंगे कि एक लड़की की ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं असलियत में। और जब आप वो देखेंगे तो आप दिल से उसे पसंद करें और मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच। आज सत्येंद्र जी का पिक्चर शुरू करी है, बॉम्बे कैंट डांसशाला, जो तरन्नुम पर आधारित है थोड़ी बहुत, और इसमें बहुत अच्छे गाने हैं जो भक्ति गाने किए हैं। और सत्येंद्र जी का डायरेक्शन जितना आज बढ़िया हुआ है और जितना उस नई लड़की आशिमा ने किया है, गार्गी पटेल ने किया है, काम देखने लायक था। इसलिए आप उसको सबसे पहले नवरात्रि के लिए सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा बधाई सत्येंद्र जी को देना चाहता हूँ जिन्होंने एक इतना बड़ा बोझा उठाया है। तो इसमें एक सब्जेक्ट भी के साथ साथ मैसेज भी है, तो क्या मैसेज डायरेक्टर साहब से बता देंगे 2 मिनट में। डायरेक्टर साहब सब बताएंगे आपको, क्योंकि सारी स्टोरी उन्होंने लिखी है और वो बहुत बड़े राइटर हैं, आज तक 45 पिक्चरें लिख चुके हैं। माय फ्रेंड गणेशा, मैं कृष्णा हूँ, जिंदगी 50-50, कई और पिक्चर लिखते हैं, वो ज़्यादा वो बता देंगे। बात जो मुख्य भूमिका निभा रही हैं आशिमा जी, उनकी ये पहली मूवी है, क्या उनके बारे में क्या? आशिमा जी जोधपुर में रहती थी और सत्येंद्र जी बाय द वे उनके कॉलेज के फंक्शन में गए थे और इन्होंने कॉलेज में फंक्शन में वो ये वहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और दूसरा राजनीतिक से ताल्लुक़ रखती है और वसुंधरा के और बीजेपी के बहुत क्लोज है। आपको मालूम होगा, इसका मुहूर्त राजनाथ सिंह जी ने खुद ने किया था और इसको तो बीजेपी की टिकट मिलने वाली थी, लेकिन ये सारा टर्नओवर सत्येंद्र जी ने किया है। सत्येंद्र जी उसको जोधपुर में देख के आए और उन्होंने उसको टर्नओवर किया, नहीं तो आज राजनीति में चुनाव लड़ रही होती राजस्थान की तरफ से। तो सर आप क्या कहेंगे कि आशिमा जी को चुनाव लड़ते से आपने सीधा टर्निंग पॉइंट फिल्म इंडस्ट्री में कर दिया? ये डिस्टर्नी बोलिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी इंसान के लिए, जो होता है ना, एक वक्त होता है। मैं जोधपुर गया था बच्चों के चिल्ड्रन प्रोग्राम के लिए, वहाँ आशिमा जी को डांस करते हुए देखा और मेरी फिल्म थी मुंबई कैंट डांसशाला,
जिसमें मैं नई लड़की को ढूंढ रहा था जो तरन्नुम का रोल करे। तरन्नुम क्योंकि एक बहुत बड़ी बार डांसर थी जिसके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स हुए थे, रियलिटी पे आधारित कहानी थी और उसके लिए एक फ्रेश लड़की की ज़रूरत थी। तो उस हिसाब से जब मैंने आसिमा को देखा तो मुझे सारा कुछ उसके अंदर नजर आया कि मैं इस लड़की से काम करवा सकता हूँ। पहले तो तैयार ही नहीं हुई क्योंकि राजनीति अलग चीज़ है, फिल्म अलग चीज़ है, लेकिन फिल्म के बाद जब डांस की बात हुई तो वो डांसर थी, तो देन वो धीरे धीरे तैयार हुई। और फिर जब कहानी सुनाया तो उनको लगा कि कहानी बहुत मैं कर सकती हूँ, ये नई लड़की के हिसाब से कहानी है। देन शी एग्रीड। फिर बॉम्बे आने के बाद उनको वर्कशॉप लिया गया। डांस की ट्रेनिंग तो ऑलरेडी जानती थी वो, लेकिन होता है ना एक फिल्म के हिसाब से, आप बोलते क्लासिकल के हिसाब से, फिल्मी डांस का ट्रेनिंग भी किया गया, एक्शन सिखाया गया, एक्टिंग सिखाया गया। और जो 2 महीने में उन्होंने ग्रूमिंग किया है, आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट डे जो उन्होंने काम किया है, मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, हमेशा नई लड़कियों के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये नहीं कि मेरी हीरोइन इसलिए या मेरा पहला डायरेक्शन इसलिए, शी इज़ रियली टैलेंटेड। जी, जैसे कि आज आपने बताया कि उनकी पहली मूवी और उन्होंने पहला दिन आज पहली बार कैमरा फेस किया, तो पहली बार कैमरा फेस करने को अक्सर आर्टिस्ट नए नर्वस हो जाते हैं, तो इनके अंदर पहली बार जो शॉट लिए थे कितना आपको जो है? शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लगा नहीं कि किसी नए आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा महसूस ही नहीं है मुझे लगा कि जो होता है ना कि फिल्म के जो आर्टिस्ट होते हैं या ट्रेंड एक्टर होते हैं या थिएटर के एक्टर होते हैं, क्योंकि छोटा सा एक वर्कशॉप कर लिया था हम लोगों ने, और जो ग्रिस्पिंग पावर थी उन्होंने ग्रिप किया, उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। तो आसिमा जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मतलब? उनको क्या विशेष क्या विशेष मतलब आने वाली शुभकामनाएं, मुझे लगता है कि जिस तरह से बड़ी स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री की, ये आपको 2014 के अच्छे स्टारों में गिनती होगी उनकी, एज एन एक्टर, एज ए डांसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग। बहुत जल्दी समझती है। बात की जाए फिल्म के, जैसे कि सब्जेक्ट एक रियल स्टोरी पे है, लेकिन एक मैसेज भी होगा, तो इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को या समाज को क्या मैसेज देने वाले हैं? देखिए, समाज को मैसेज इसमें सबसे बड़ी बात है कि तरन्नुम के केस होने के बाद बियर बार बंद हो गए थे। 75,000 बार बालाएँ यहाँ पे डांस करती थी। 75,000 बार बालाओं का और गवर्नमेंट का केस चल रहा था और बार बालाओं ने केस जीता। रियल मैसेज ये था कि डांस करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन डांस के साथ अगर गलत बात होती है वो बुराई है, हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन जो सरकार ने आरोप लगाया कि सारी बार डांसर्स जो है ऐसी होती हैं, तो उसके बाद मैसेज ये है कि बार डांसर गलत नहीं होती है या डांस गलत नहीं होता। डांस पे किसी को रोक नहीं लगा सकता, हमारी सरकार ने रोक लगाया था, डांस पे कोई रोक नहीं लगा सकता। तो हम अगर रोक लगाते हैं या हमको लगता है कि वो गलत है, तो हमको पहले सोसाइटी में उन 75,000 लोगों के बारे में और उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए, जो ना गवर्नमेंट ने सोचा ना किसी और ने। तो बेसिक आधारित ये है कि उनकी ज़िंदगी का क्या, डांस करना कोई गुनाह नहीं है, हमारे संविधान में लिखा कोई कहीं भी डांस करता है। तो एक बार बना दिए सिर्फ बार के नाम से डांस को गलत कर देना, तो उसके खिलाफ मैसेज है कि नहीं, बार बालाएँ गलत नहीं है, हम बार बालाओं के साथ हैं। जो गलत चीज़ें होती है उसके खिलाफ है, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में सारे लोगों को खराब कर देना, ये मैसेज है एक सोसाइटी के लिए। हमारी कोशिश देखिए, अभी आज नवरात्र की शुरुआत है, इसके साथ ही फिल्म की शुरुआत हुई है। 3 महीने में फिल्म ख़त्म करने का विचार है हमारा, और मार्च तक सारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। छुट्टियों में अप्रैल और मई के बीच में हम रिलीज़ करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।